अस्सलाम वालेकुम भाई, जितना मुझे पता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपने मुझे पेजेस भेजे हैं, उन पेजेस को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये डार्क डेल्टा फंक्शन है क्या चीज़। डार्क डेल्टा फंक्शन जो है उसका ग्राफ ये है कि ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी वैल्यू हाई है, बाकी तमाम अदर पोजीशंस यानी x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 पे जो है ये ज़ीरो होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो यूँ लिख सकते हैं, डेल्टा x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो होता है और x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। टेक्निकली ये इन्फिनिटी नहीं है क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह से गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन है, गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर जो है क्योंकि उसकी विड्थ तो ज़्यादा होती है गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की, बस फ़र्क ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये इसकी विड्थ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये विड्थ इस तरह से कम है कि इसका तो जो ओवरऑल एरिया है जो डेल्टा फंक्शन के अंदर आता है वो यूनिट के बराबर होता है, यानी इसका एरिया 1 के बराबर होता है, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट एरिया होता है मेन के। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने जो आपको बात की है कि इसका एरिया जो है वो 1 के बराबर होता है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि चूँकि कोई भी इंटीग्रेशन हमें एरिया के बारे में बताती है, तो अब जब ये हम इंटीग्रेशन करेंगे इस डी एक्स यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, इसके अंदर जो होल एरिया आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, बस ये दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी जो है सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी इससे ड्राइव्ड हैं। ये गोया कि इसकी डेफिनेशन है डार्क डेल्टा फंक्शन की। आप बस इतना याद रखें कि डेल्टा एक्स जो है वो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे तो ज़ीरो है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के अलावा इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है जिसमें एरिया जो है वो 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट के हमारे पास कोई फंक्शन है ऑर्डिनरी फंक्शन, जैसा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, इस तरह का कोई, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या इस तरह का कोई भी ऑर्डिनरी फंक्शन है हमारे पास। उसको अगर आप डार्क डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो डेल एक्स, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा एक्स जो है ये सिर्फ x इज इक्वल टू ज़ीरो पर वैल्यू पिक करता है, क्योंकि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बाकी तमाम पोजीशंस पर इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। इस वजह से अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू हो तो उस पर ये एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये पूरा प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। सिर्फ x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। इसी वजह से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ज़ीरो इंटू डेल्टा एक्स, यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होगा। इसी वजह से हमने इसको f इंटू ज़ीरो लिखा है इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। अब अगेन आप डेल्टा की जो डेल्टा एक्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करें कि x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये ज़ीरो नहीं है। जब ये ज़ीरो नहीं है तो फिर जो है x इज इक्वल टू ज़ीरो पर आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एफ ज़ीरो इंटू डेल्टा एक्स। एफ ज़ीरो एक कांस्टेंट है,
क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फंक्शन की वैल्यू है। आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें और डेल्टा एक्स डी एक्स ये जो है इंटीग्रेशन ये एरिया के बारे में बताते हैं, यानी डेल्टा फंक्शन के एरिया को, और वो डेल्टा फंक्शन का एरिया आपको पता है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस तरह से f 0 के बराबर ये चीज़ हो जाती है, यानी ये इंटीग्रल f एट 0 के बराबर है। तो इस तरह से कोई भी डेल्टा फंक्शन गोया के x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू को पिक करने के काम आता है। अब इंटीग्रेशन के अंदर, अब इस इंटीग्रल के अंदर x इज इक्वल टू 0 पर उसने इस फंक्शन की वैल्यू को पिक कर लिया, यानी f0। ठीक है, हम ये वैल्यू किसी और पोजीशन से भी पिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डार्क डेल्टा फंक्शन का जो आर्गुमेंट है, यानी जो डोमेन है, वो चेंज करनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे देखें, डेल्टा एट x माइनस a, अब ये x इज इक्वल टू a पर वैल्यू पिक करेगा, यानी x इज इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू हाई होगी और बाकी तमाम पोजीशंस पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखें तो यूँ लिख सकते हैं, डेल्टा x माइनस a इज इक्वल टू 0 इफ x इज नॉट a and delta x minus a is equal to infinity if x is equal to a। अब ये देखें कि x is equal to a पर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ पर जो a के बराबर नहीं है वहाँ पे 0 है। ये तब है कि अगर ये लिखा जाए x माइनस a, क्योंकि ये भी जो है उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो पीछे हमने देखी कि यहाँ पे भी जब आप x इज इक्वल टू a लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपको पता है कि डेल्टा एट 0 जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और इसकी ये प्रॉपर्टी के विद यहाँ से कट गया है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा x माइनस a डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी जो ये जो ग्राफ है इसका एरिया 1 के बराबर है। ये दरअसल इसी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इंटीग्रल लिखा गया है कि ये इंटीग्रल हमेशा 1 के बराबर रहता है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा के ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। चलें अब इसकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। यानी मैंने जो बात की कि अगर ये इंटीग्रल के अंदर हो तो ये वैल्यू पिक कर लेता है, डेल्टा फंक्शन की वैल्यू को पिक कर लेता है। वो कैसे, चलें इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a पर ये वैल्यू पिक करेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू a पर डेल्टा यहाँ पे 0 होगा, तो इस वजह से x इज इक्वल टू a पर ये वैल्यू पिक करेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा fa, और fa कांस्टेंट होगा, इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा 0 dx, और डेल्टा 0 dx जो है वो उसका एरिया 1 के बराबर होता है, इस वजह से वो 1 हो जाएगा और ये fa के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। 0 to 3 x क्यूब डेल्टा x माइनस 2 dx। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू पिक करेगा, सो 2 रेज़ टू पावर 3 ये कांस्टेंट होगा, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखें, 2 रेज़ टू पावर 3 8 के बराबर होगा और ये चीज़ 1 के बराबर होगी। ठीक है, चलें हम अब आपने जो मुझे पेजेस भेजे हैं उसको हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये पेज इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये भी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है डेल्टा की जो हमने अभी डिस्कस की हैं उन्हीं को बयान कर रहा है कि डेल्टा x माइनस a इज इक्वल टू 0 फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू a।
यानी x इज नॉट इक्वल टू a के लिए ये डेल्टा यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो नहीं होगा, यानी डेल्टा ज़ीरो का फंक्शन नहीं होगा। जब डेल्टा ज़ीरो का फंक्शन नहीं होगा तो वो ज़ीरो होगा, जब डेल्टा ज़ीरो का फंक्शन होगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बात ज़हन में रखने वाली है। इंटीग्रल डेल्टा x माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये x इज इक्वल टू ए पर जो है इसका स्पाइक होगा डेल्टा का, यानी पीक होगी। डेल्टा की जो पीक है x इज इक्वल टू ए पर है। और ये इंटीग्रल किसके बारे में बता रहा है? एरिया के बारे में बता रहा है कि ये एरिया जो है डेल्टा एट x इज इक्वल टू ए पर हमेशा 1 के बराबर होगा। इफ द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इंक्लूड्स x इज इक्वल टू ए एंड इज ज़ीरो अदरवाइज, x इज इक्वल टू ए पर जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी तमाम पोजीशंस पर इसकी वैल्यू 0 होगी। द डेल्टा फंक्शन कैन बी गिवन एन intuitive but non-rigorous meaning as the limit of a peaked curve such as the Gaussian, यानी ये गाजियन कर्व जो अगर नैरो से नैरो होते अगर हो जाए और लेकिन इसकी पीक की जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। यानी डेल्टा फंक्शन की हाइट किसी एक ख़ास पोजीशन पर तो बहुत ज़्यादा होती है, बाकी तमाम पोजीशंस पर इसकी हाइट 0 को अप्रोच करती है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फ्रॉम द डेफिनेशन अबव इट इज़ एविडेंट फॉर, ये वही बात है कि जो मैंने कि डेल्टा फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू को पिक करेगा, बाकी तमाम पोजीशंस पर वैल्यू को पिक नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर ये 0 के बराबर हो जाएगा खुद, और ये पूरे के पूरे इस आर्गूमेंट को 0 कर देगा। ठीक है। ये एक और प्रॉपर्टी है कि अगर डेल्टा फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें तो वो फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है, यानी उस फंक्शन के डेरिवेटिव के तौर पे वापस आता है। लेकिन किस पोजीशन पे? x इज इक्वल टू ए पोजीशन पे, यानी जहाँ पे डेल्टा प्राइम का जो फंक्शन है वो 0 का फंक्शन हो, यानी x इज इक्वल टू ए पर ये 0 हो जाएगा। यानी डोमेन डेल्टा की जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो वो इस डोमेन पर ये फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर ये इंटीग्रल हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है। इफ डेल्टा फंक्शन हैज़ एन आर्गुमेंट फंक्शन एफ एक्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल। डेल्टा फंक्शन ये यानी ये वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसकी जो है डिटेल लिखी गई है। डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई 1 ओवर डी एफ ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि चेंज ऑफ सम फंक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको इस डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई समेशन आई, यानी ये सिग्मा है, ये एक्स आई की तमाम वैल्यू पर समेशन है, यानी एक्स ये हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी हैं। इन मोर देन वन डायमेंशन वी मेयरली टेक द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा फंक्शन इन ईच डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन की बात की जाए तो x माइनस एक्स, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x1, x2, x3, यानी 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो डेल्टा जो है वो प्रोडक्ट होगा तीनों कंपोनेंट्स का, यानी x1 माइनस x1 ये एक कंपोनेंट हो गया जिसे हम x कंपोनेंट कहेंगे, और ये y कंपोनेंट हो गया x2 माइनस x2, ये y कंपोनेंट हो गया, और ये z कंपोनेंट हो गया x3 माइनस x3। अब तक हम 1 डायमेंशनली इसको डिस्कस करते रहे, अब ये 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलें अब इसका जो लास्ट पेज है वहाँ पर भी इसकी इसी प्रॉपर्टी को बयान किया गया है।
is a function that vanishes everywhere except at x is equal to x is such that integral delta x minus x d cube x is equal to 1। यहाँ पर भी उसी बात को ज़ाहिर किया गया कि जहाँ पर x जो है वो इस कैपिटल x के बराबर होगा वहाँ पर डेल्टा 1 के बराबर होगा और अदरवाइज जो है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। और ये चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्योंकि जो डेल्टा की जो डायमेंशन है वो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है, इन्वर्स ऑफ यानी पर यूनिट पर मीटर क्यूब इसकी डायमेंशन है। तो इस वजह से ये चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। आपको पता है कि जब हम किसी भी चार्ज को उसके यानी पर मीटर क्यूब से यानी डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है। तो यहाँ पर चार्ज को डिवाइड किया गया है उसके वॉल्यूम से, यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहाँ पे आपने चार्ज डेंसिटी लिखनी हो तो उसको इन टर्म ऑफ डेल्टा फंक्शन यूँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से फिर डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं।